जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग उदयन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अजातशत्रु को पढ़ा था और बिंबिसार को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग उदयन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उदयन का जो शासन काल था 460 से 444 ईसा पूर्व तक उदयन का शासन काल था। और देखिए अब शुरुआत करते हैं उदयन के बारे में। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। देखिए अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक मगध के सिंहासन पर बैठा था। 460 से 444 ईसा पूर्व तक उदयन मगध के सिंहासन पर बैठा था और इसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक नया किला बनवाया। और देखिए इसने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्रा रखा गया और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो देखिए बाद में पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया गया। और मगध साम्राज्य का अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य उदयन के शासनकाल में मगध साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन की अगर बात करते हैं तो उदयन के बाद इनके 3 पुत्रों जैसे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार शासन किया। और पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का जो नाम मिलता है वो दर्शक मिलता है। उदयन के पुत्र जो नागदशक का जो नाम उसमें पुराणों में या कथा कोश में दर्शक मिलता है। और देखिए उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश की स्थापना कर दी गई। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। हमने हर एक